Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the revision of chapter number 5, which is continuity and differentiability. Basically in this chapter continuity and differentiability we have main three parts. First is continuity, then we have to check out that function is differentiable or not, and after this differentiation. So mainly we have three parts in this chapter number 5. So in first part, as you know that first part is continuity. So whenever we want to check out the continuity of any function, then we should have a function and at a point. Clear? So suppose you have a function fx एंड फिक्स पॉइंट ए. मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है एफ एक्स और एक पॉइंट दिया है आपको एक्स इक्वल्स टू ए. तो आप क्या करेंगे, एक स्मॉल क्वांटिटी आप लेके चलेंगे एच, स्मॉल एच लेके चलेंगे आप. स्मॉल एच जो पॉजिटिव है, बहुत छोटा है और जीरो से बड़ा है. जब आप इस स्मॉल वैल्यू एच को ऐड करेंगे ए में, तो आप ए से आगे मीन्स पहुंच जाएंगे उसके राइट साइड में, मीन्स ए प्लस एच. और जब आप इसको माइनस करेंगे मीन्स निकालेंगे माइनस एच, तो आप उससे पीछे हट जाएंगे. ठीक है. सो ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, इन दोनों पे निकालेंगे हम इस दिए हुए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. क्लियर? So limit h approaching to 0, value of the function at a minus h, and limit h approaching to 0, value of the function at a plus h. इन दोनों को हम निकालेंगे अलग अलग. क्लियर? सो जब हम निकालेंगे एफ ए माइनस एच, ध्यान दें, यदि आपको फंक्शन एक ही दिया हुआ है तो उसी को आप लेफ्ट में, उसी को आप राइट में यूज करेंगे. सुन लीजिए ध्यान से, ये फंक्शन एक ही दिया हुआ है, लेकिन बाय द वे ये फंक्शन ए से आगे कुछ और दिया हुआ है, ए से पीछे वो कुछ और दिया हुआ है, तो तब हम LHL और RHL में अलग अलग फंक्शन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ठीक है. मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं यहाँ पे, उसका क्वेश्चन में आ जाएगा. ध्यान रहे, इफ LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए, यदि ये तीनों अपने आप में सेम है तो फंक्शन को बोलेंगे हम कंटिन्यूअस. ठीक है. और जो ये एफ ए है, एफ ए रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट ए. तो जो ये एफ ए देख रहे हो आप, ध्यान रहे, ये एफ ए हम तभी निकालते हैं जब LHL और RHL दोनों अपने आप में इक्वल हो जाती हैं. यदि LHL और RHL इक्वल नहीं है तो हम एफ ए नहीं निकालेंगे. ध्यान रहे आपको ये बात. ठीक है. सुनो मेरी बात ध्यान से. LHL और RHL यदि दोनों अपने आप में इक्वल नहीं आ रही हैं, मान लीजिए LHL 3/2 है, RHL 5/7 है, दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है, तो फिर हम FA नहीं निकालेंगे. हम बोल देंगे बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस. फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं है. लेकिन बाय द वे LHL और RHL दोनों सेम आ गए, 7/5 7/5, तो तब जाएंगे हम एफ ए पर और निकालेंगे एफ ए. एफ ए रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए. क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं. आइए फटाफट. एक बात और, कुछ क्वेश्चंस में आपको पॉइंट सामने मिलेगा, कुछ में दिया होगा और कुछ में आपको नहीं भी दिया जाएगा. तो जहां पॉइंट क्लियर ना हो वहां पे आप क्या करेंगे, जहां पॉइंट ना दिया जाए, मान लो आपसे मैंने बोल दिया कि भाई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ इट.
तो तब आप लेके चलेंगे एक जनरल पॉइंट ए। आप किसी जनरल पॉइंट ए पर चेक करेंगे उसकी एलएचएल, आरएचएल और उस फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, आइए जरा मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और ये तब है जब x लेस देन 2 है, और x माइनस 7 ये तब है जब x 2 से ज्यादा है। ठीक है, ये बात आप मान लीजिए। x प्लस 5 तब जब x 2 से कम है, और x माइनस 7 तब जब x 2 से ज्यादा है। तो लेके चलते हैं LHL। LHL means limit h approaching to 0, value of the function at a minus h equals to limit h approaching to 0। अब देखो हम चेक कर रहे हैं फिलहाल 2 पर। आप कहेंगे सर 2 ही क्यों लिया है आपने? उसका एक रीजन है, जब 2 से पीछे हट रहे हैं तब फंक्शन x प्लस 5 है, जब 2 से आगे जा रहे हैं तब फंक्शन x माइनस 7 है, तो इसलिए मैंने 2 लिया है। 2 इज द डाउटफुल पॉइंट जहां हम चेक कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट। अब इसके बाद में आप चेक कीजिए 2 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है। देखो 2 माइनस एच मीन्स लेस देन 2, और जब लेस देन 2 है तब फंक्शन क्या है? x प्लस 5। तो x प्लस 5 में आप रख दीजिए x के प्लेस पर 2 माइनस एच। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास में 2 माइनस एच प्लस 5। अब रखिए आप h को 0, आंसर आ गया 7। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट मीन्स RHL, लिमिट h approaching to 0, value of the function at a plus h equals to लिमिट h approaching to 0। अब सुनिए आप ध्यान से, पॉइंट फिलहाल मेरे पास में क्या है? 2, तो मैं यहां रखूंगा 2 प्लस h, तो मेरे पास आ जाएगा f 2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अब ध्यान से सुनो, 2 प्लस h, सोचिए आप 2 प्लस h, 2 प्लस h इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कब है? यहां पे है, और तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? x माइनस 7। x माइनस 7 में आप x को हटाइए, उसको रिप्लेस कीजिए 2 प्लस h से। सो वी हैव 2 प्लस h माइनस 7। चलिए आगे, अब रख दीजिए आप h को 0। सो वी हैव 2 माइनस 7, रिजल्ट इज माइनस 5। सो रिजल्ट इज माइनस 5। तो जल्दी से आप ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप देख भी सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे LHL और RHL अपने आप में सेम नहीं है। LHL और RHL दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, 7 एंड माइनस 5। सो क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 2। क्लियर? सो वी हैव टू राइट डाउन इट इनटू द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट left hand side is not equals to right hand side. This implies function is not continuous। ठीक है, हमने यहां पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि फंक्शन जब कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, जब LHL और RHL सेम नहीं आई हैं, तो फिर FA निकाल के हम क्या करेंगे? टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है वो। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं फटाफट। चलिए,
क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ये हमें क्वेश्चन दिया है। इट इज अलजेब्रिक फंक्शन इन वेरिएबल x, इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट हमें चेक करके दिखाना है। ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब अपने आप में होते हैं कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। क्लियर? बट नाउ वी हैव टू चेक आउट इट with the procedure of LHL, RHL. So point is not given in the question, only function is given and we want to check out the continuity of this function. So we have to take a general point A. हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा जनरल पॉइंट A, तो लिखना पड़ेगा उसके लिए we will check out the continuity of fx and x equals to a। हम x equals to a पर इस फंक्शन fx की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं पहले LHS। लिमिट h approaching to 0, value of the function at a minus h equals to limit h approaching to 0। अब फंक्शन में जहां जहां पे आप x देख रहे हो वहां पे रख दीजिए आप a माइनस एच। ये बन जाएगा स्क्वायर ऑफ a माइनस एच प्लस 2 टाइम ऑफ a माइनस एच प्लस 7। इसको ओपन कीजिए फटाफट। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहां से बन के आएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ट्वाइस ah प्लस ट्वाइस a माइनस ट्वाइस h प्लस 7। उसके बाद इसमें रख देंगे आप h को 0 और निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो इसमें जहां जहां पर भी आप h देख रहे हैं, जैसे कि h यहां पे है, इधर है, इधर है, तो रखिए 0 और मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7। उसके बाद हम बात करते हैं फिर राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a। सो लिमिट, first of all we have to write down the formula, and which is fa plus h equals to limit h approaching to 0। तो जहां जहां पे फंक्शन में आप x देख रहे हैं वहां पर रख दीजिए आप a प्लस एच। तो बनेगा स्क्वायर ऑफ a प्लस एच प्लस 2 टाइम ऑफ a प्लस एच प्लस 7। अब इसके बाद इसको आप ओपन कीजिए और ओपन रख करके फिर रखिए आप h की वैल्यू 0। इसको ओपन करेंगे तो बनेगा ये a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस ट्वाइस ah, फिर बनेगा ट्वाइस a प्लस ट्वाइस h और फिर आएगा प्लस 7। अब रखिए h की वैल्यू 0, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 7। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, बोथ आर सेम, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। निकाल लेते हैं fa की वैल्यू भी। सो fa आ जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7। क्लियर? सो LHL equals to RHL equals to FA. This implies function is totally continuous because LHL, RHL and value of the function ये सब अपने आप में इक्वल हैं। सो ड्यू टू दिस इट इज
अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर। ए मीन्स एवरीवेयर, क्योंकि जो आपने लिया है जनरल पॉइंट ए, वो अपने आप में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो एवरीवेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। इसके बाद में आता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप सिर्फ बताइए एक अननोन टर्म के या फिर ए की वैल्यू, मींस आपसे अननोन स्केलर को निकलवाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे उस फंक्शन की LHL, RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों को अपने आप में रखेंगे आप इक्वल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस है तो LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों को बराबर रख करके हम वहां से निकालेंगे फिर वो अननोन टर्म के या फिर ए, जो भी वो है। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और मान लीजिए इसको मैं से ले लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये फंक्शन है। आपसे निकलवाएंगे वो कि बताओ ये x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम जाएंगे एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ठीक है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हम यूज करते हैं a माइनस h और फिर डिनोमिनेटर में आता है माइनस h। अब यहाँ पे a का मतलब है 2, सो LHD इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 लिमिट h approaching to 0 value of the function at 2 minus h minus f2 upon minus h। ठीक है, चलिए आगे, लिमिट h approaching to 0। अब सुनिए आप ध्यान से, f2 minus h इस फंक्शन में x के प्लेस पर रख देंगे आप 2 minus h, तो ये बनेगा स्क्वायर ऑफ 2 माइनस एच प्लस 4 इंटू 2 माइनस एच। चलिए आगे, माइनस f2 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, तो हम इस fx में x के प्लेस पर रख देंगे 2। ठीक, तो हम इस fx में x के प्लेस पर रख देंगे 2, तो हमें मिल जाएगी फिर f2 की वैल्यू, और जो आएगी स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन माइनस h। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, फिर बनेगा 8 माइनस 4h, और यहां से आएगा 4 प्लस 8 12 अपॉन माइनस h। तो अब देखिए आप ध्यान से, 8 और 4 12, वो दोनों काट देंगे इस 12 को, तो मेरे पास बचता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 8h अपॉन माइनस h। यदि आप अभी इस वक्त रखते हैं h की वैल्यू 0, मींस लिमिट पुट करते हैं आप यदि यहाँ पे, तो लिमिट पुट करने के बाद ये बन रहा है 0 अपॉन 0, जिसको बोलते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म,
0.0 अपने आप में एक वायरस की तरह से है जिसका हमारे पास में कोई भी आंसर नहीं होता है। तो आप यहाँ पे 0.0 की फॉर्म फिनिश करेंगे पहले, फिर आप बाद में लिमिट को पुट करेंगे। तो यहां से h कॉमन लेके काट दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। जब यहां से h कॉमन लेके आप कट करेंगे तो आएगा h माइनस 8/1। और अब रखिए आप h की वैल्यू 0 तो बनेगा -8। क्लियर? सो -8 ये हमारा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, मींस RHD। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h माइनस fa/h। तो यह आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, a मींस 2 तो आएगा f2 प्लस h माइनस f2/h। अब आप यहां पे रखेंगे f2 प्लस h की वैल्यू और जो आएगी मेरे पास में स्क्वायर ऑफ 2 प्लस h प्लस 4 टाइम ऑफ 2 प्लस h। ये वैल्यू कहां से आई है? जब मैंने fx में x को रिप्लेस कर दिया है 2 प्लस h से। तो जब आप fx में रिप्लेस करेंगे उसको 2 प्लस h से तो ये इस तरह से आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 प्लस h प्लस 4 इंटू 2 प्लस h माइनस f2। अब जो ये आप देख रहे हैं f2 को निकालिए आप। कैसे निकलेगा f2? जब आप x के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे 2 तो ये आ जाएगा मेरे पास में स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 2/h। और इसके बाद आप h को रख देंगे 0, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर -8 ही आएगा। ये करके देखेंगे आप अपने आप। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया गया था ये, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू आई है एग्जैक्ट -8। सो वी कैन से दैट फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। एक बात और, जो फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूअस भी होते हैं, लेकिन यदि कोई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जिसने प्री पास किया हो सकता है कि वो सेकंड एग्जाम जो मेन एग्जाम है पास ना कर पाए, बट जिसने एग्जाम 2 पास किया है उसने एग्जाम 1 भी पास किया होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ध्यान रहे ईच एंड एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट डिफरेंशिएशन। चलिए डिस्कस करते हैं हम। डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप फॉर्मूला को जो बता रहा हूं कि जब करते हैं डिफरेंशिएट साइन एक्स को, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रिजल्ट बनता है cos x। उसके बाद जब करते हैं डिफरेंशिएट cos x को तो आता है माइनस साइन x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan x यह आता है मेरे पास में sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x।
डिफरेंशिएशन ऑफ sec x या आता है sec x tan x। ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x ये होता है माइनस cosec x cot x। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n तो ये आता है nx n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x ये होता है अपने आप में e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये होता है 1/x। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के प्लस माइनस को जाएगा डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग। ऐसा लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1 प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन f2। उसके बाद डिफरेंशिएशन को आप दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन पे और डिवीजन पे कैसे करते हैं ऑपरेट, इस बात को समझिए आप। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनमें से फर्स्ट फंक्शन रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एज इट इज, और हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन f2 को। फिर f2 रहेगा एज इट इज, हम करेंगे डिफरेंशिएट अपने फर्स्ट फंक्शन f1 को। एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, सेकंड फंक्शन रहता है एज इट इज विदाउट एनी चेंज। जब आएगी बात है डिवाइड की, तो डिवाइड में जो f2 है उसको हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद वो f2 आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, और तब करेंगे आप डिफरेंशिएट अपने फर्स्ट फंक्शन f1 को। बीच में आएगा माइनस, माइनस के बाद f1 रहेगा एज इट इज क्योंकि f1 का हो चुका है डिफरेंशिएशन। फिर आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ f2। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स हैं जब करते हैं आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, रिमेंबर इट। जैसे यदि आप करने लगे डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 0, डिफरेंशिएशन ऑफ a means any arbitrary constant. So constant may be arbitrary and constant may be fixed constant, like 5 4 minus 1/2 like this. So constant कैसा भी हो, अपने आप में arbitrary हो या fixed constant हो, वैल्यू हमेशा आएगी उसकी 0। And remember always differentiation of a constant function is always 0। ठीक है? यदि कांस्टेंट फंक्शन कोई मल्टीप्लाई में है, जैसे हमने कहा आपसे कि डिफरेंशिएट कीजिए आप 5x को, तो यहां पे जो 5 है वो पहले आ जाएगा और हम करेंगे डिफरेंशिएट केवल x को, और ये बनेगा 1। सो 1 into 5 means 5। क्लियर? तो इस तरह से आप याद रखें, यदि कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में है किसी के, तो उसको आप बाहर रखेंगे एज इट इज, और जो आपका मेन फंक्शन उसको आप करेंगे डिफरेंशिएट। क्लियर? सो इस तरह से आप करेंगे इसका रिवीजन। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी फियर। सो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी कंसेप्ट रिगार्डिंग टू एनी चैप्टर, देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली। ठीक है? चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।